ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आज राम नवमी की मेरे पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये त्यौहार, आज का ये शुभ दिन आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दे, और होंगी भी खुशियां। बस आप तैयार हो जाइए उन खुशियों का स्वागत करने के लिए जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, तभी कार्यक्रम में हर एक पल का आनंद मिलता है। जब हम तैयारियां ही नहीं करेंगे तो उस पल को आनंद से लेंगे कैसे। इसीलिए तैयारियां कीजिए। प्रभु आपके घर आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। तो जब ऐसे भी कोई अतिथि आता है तो हम कितना साज सजावट करते हैं, कितना कुछ करते हैं ना। तो आज तो स्वयं प्रभु श्री राम हमारे साईनाथ आ रहे हैं, तो आपको तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। इसलिए आज घर सजाइए जितना हो सकता है, घर के बाहर तोरण लगाइए। प्रभु आ रहे हैं, उनके स्वागत में कुछ तो करना ही है ना। अपने हाथों से कुछ ऐसा बनाइए जो आप अपने भगवान को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि पता है जो हमसे प्रेम करते हैं ना, और हम जब उनके लिए स्वयं कुछ बनाते हैं तो उनकी खुशी का पारावार और अधिक बढ़ जाता है। पारावार रहता ही नहीं है। जी हाँ, पता है क्यों? जब हम अपने हाथों से स्पेशल कुछ बनाते हैं ना, तो उन्हें वो पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। फिर हमारे भगवान, जिन्होंने हमें सब कुछ सक्षम बनाया, और उनके लिए कुछ करने का मौका मिले तो सबसे पहले खड़े होना चाहिए। तो आज अपने घर पर, अपने मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, खुशी से घर को सजाना, इस भाव से कि आज प्रभु ज़रूर आएंगे। जी हाँ, और पता है भगवान तो भाव में वास करते हैं। जब आपका ऐसा भाव हो जाएगा ना कि आज बाबा आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, तो देखिएगा वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे। ऐसे ही ये भाव भगवान को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, भले उसके पास ज़्यादा व्यंजन ना हो, कोई सामग्री ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास एक नेक और साफ दिल है ना, ईश्वर वहीं पर बैठ जाते हैं। ईश्वर को वही सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए भाव से सजाइए अपने घर को, अपने मन मंदिर को, जहाँ पे प्रभु सबसे पहले विराजमान होते हैं। और कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास कल कि भाई रामनवमी है तो क्या करें। मैंने बताया ना आपको, कुछ उतना कीजिए जितना आप भाव से कर सकें बस। फिर उसमें चाहे कुछ खाने का है, बाबा को भोग लगाना है, आपने जो भी करना है अपनी इच्छा अनुसार कीजिए। अपनी इच्छा अनुसार ही कीजिएगा, क्योंकि जो आप अपनी इच्छा अनुसार करोगे ना, उसमें आपको भाव लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली भाव से ही करोगे। कई बार हम किसी को देख कर करते हैं तो हमारा ध्यान यही लगा रहता है, उसने क्या किया था, मैंने ये नहीं किया, मैं ये भूल गया, पता नहीं भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे। इन सब चीज़ों में दिमाग पहुँच जाता है। अरे उन्होंने ये किया था, मैं भूल गया, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं है। होता है ना ऐसा। तो इसीलिए आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन जो कहे वो कर दीजिए, जितना कहे उतना कर दीजिए, जो इच्छा कहती है उतना कीजिए बस। बाकी तो वो ईश्वर है, दिया लिया सब उसी का है, हमारा क्या है यहाँ पर, है ना। तो वो सब जानते हैं, उनका दिया ही उनको देते हैं। उनका हमें जो उनकी तरफ से प्राप्त है, हम वही उनको दे रहे हैं। बस हम तो उनके आने पर उनका आशीर्वाद चाहते हैं कि प्रभु आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखिएगा। बस अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे देवा, राम जी के आज जन्म दिवस का दिन है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। और इस शुभ दिन में अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, साईनाथ से प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस पता किस चीज़ का? प्रॉमिस इस चीज़ का कि हम बुरा नहीं देखेंगे, बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। हम चल रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में तो गलतियां हो जाती हैं ना। उन हर गलतियों को भी प्रभु अब कम करने की कोशिश करेंगे कि जितनी गलतियां हो रही हैं उनसे भी कम हो, ताकि हम अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लगा सकें। क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी तो हमने सीखा है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। और ये जो हमारी सीख है, इसमें हम सफल हों, इसके लिए आपका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है।
हे प्रभु कृपा कीजिएगा और हमारे अंदर गुणों को देगा, अवगुणों को निकाल दीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा। हम प्रेम से रहें, दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा रहे, दया भाव रहे, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से हमारे मन में जलन की भावना ना हो। हम जो हैं जितने में हैं, जितना आपने दिया है प्रभु, हम उतने में संतुष्ट रहें। हमें इतना ही सफल बनाए रखना कि आप जो दे रहे हो हम उसमें अपने आप को पर्याप्त फील कर रहे हैं कि ठीक है, बाबा ने जो दिया हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए इतना अच्छा है। तो बस ऐसा भाव लाइएगा प्रभु हमारे मन में कि हम किसी को देखकर लालायित ना हो कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा भाव नहीं चाहिए हमें। हम तो ये कहें कि जो हमारे पास है, यदि उससे किसी को सहायता मिल रही है तो हम वो भी देने में सक्षम हो सकें। क्योंकि देखिए, देना मतलब अपनी प्रिय चीज़ अगर किसी को उसकी आवश्यकता है तो इतना हमें सक्षम प्रभु बनाना कि अगर कभी अपनी कोई भी चीज़ किसी की सहायता के लिए हम किसी के काम आ रही है तो हम उस वक्त उस व्यक्ति की सहायता कर सकें। जैसा भी है, हम किसी की मदद के लिए सदैव आगे खड़े रहें, सदैव सबसे पहले खड़े रहें। ऐसी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु, रहम नज़र कीजिएगा। और घर पे दीप लगाइए, बाबा की पूजा कीजिए, रामायण जी का पाठ कीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए, जो श्रद्धा कहती है वो कीजिए। और आज आप सभी से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये हमारा जीवन है। हमने हमेशा एक चीज़ सीखी है और सीखते ही जा रहे हैं। और आज भी जिन लोगों के दिमाग से अगर भूल हो गई हो तो आज भी आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे साईनाथ, हमारे बाबा, या फिर कह लीजिए भगवान, यदि एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा उससे पहले खोल देता है। सभी रास्ते वो कभी बंद नहीं करते, अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए कभी भी डर लगे, ऐसा हो कि भगवान ने ये क्या किया, तो धीरज रखना, सब्र रखना। उनकी योजना आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी कि उन्होंने आपके साथ यदि कुछ वो चीज़ भी ले ली ना जो आपको प्रिय थी, तो वो आपको देंगे जो उनके लिए अधिक प्रिय है। छोटा लेके बड़ा देता है मेरा साईं, कभी निराश नहीं होने देता, हर तकलीफ़ को ख़त्म करके सुख पहुंचाता है अपने भक्तों को। इतने प्यारे हैं मेरे देवा। इसीलिए आप चिंता ना करें, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं, किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं, आपको संभालने के लिए, आपकी रक्षा के लिए। इसीलिए भरोसा रखिए अपने बाबा पर। और ऐसे ही विश्वास से जुड़ी हुई बहुत सारी लीलाएं हम सुनते हैं, और आज भी आइए सुन लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हर दिन हर एक लीला बढ़ती जाए, हर दिन आपके भक्तों के साथ प्रतिदिन चमत्कार जिसे कहते हैं भक्त, वो होते जाएं, सबको सुख मिले, सबका जीवन खुशियों में रहे, साईं में रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और आज सुदीप्ता जी की बेटी मधु ऋतु जी का जन्मदिन है। सुदीप्ता जी और उनके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मधु ऋतु जी को, इस जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ सदैव इन्हें खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से इनका जीवन खुशियों में सदैव बना रहे। जो चाहती हैं वो हर एक इच्छा पूरी हो, लाइफ में सफलता मिले, सब कार्य निर्विघ्न सफल हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और 2 अप्रैल को अंश गौतम जी का जन्मदिन था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। अंश गौतम जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक इन्हें खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से इनका जीवन सदैव खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हैं लाइफ में सब कुछ पूरा हो, प्राप्त हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं कृपा से वो सब कुछ मिले जो इनके जीवन में बाबा ने इन्हें देना चाहा है, या फिर साईं जो देने वाले हैं वो सब कुछ इन्हें बहुत जल्दी ही मिल जाए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आज प्रोमिता चक्रवर्ती जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रोमिता जी को।
जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त हो, जो भी चाहते हैं लाइफ का हर एक सपना पूरा हो। लाइफ में जिस कार्य को ये करना चाहें वो साईं कृपा से भरपूर संपन्न हो और सफलतापूर्वक हो। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, इनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करना, इनके जीवन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। और दीपांशु जी का जन्मदिन है। दीपांशु जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो बाबा की कृपा से वो कार्य सफल हो, खूब उन्नति करो, आगे बढ़ो। साईं कृपा से हर एक सपना पूरा हो, आपका हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सदैव खुशियों से भरपूर हो, आपके जीवन में हर दिन खुशियों का आगमन होता रहे। और अनुश्री जी का जन्मदिन है। अनुश्री जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर एक दिन बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में हर एक पल खूबसूरत हो। आपके फेस पर साईं कृपा से हमेशा एक प्यारी सी स्माइल बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ आपको मिले, बाबा की कृपा। और हर एक का प्यार आपके जीवन में भरपूरता से बना रहे। हर एक विश, हर एक मनोकामना पूरी हो। जीवन में जो चाहते हो उसे सफलतापूर्वक प्राप्त करो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। और बाकी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं उनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि कुछ नाम रह गए हों तो क्षमा कीजिएगा। आप बस साईं चरणों में प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, उनकी कृपा से बहुत कुछ होता है। तो बस उनसे कृपा मांगते रहिए, सुबह शाम, उठते बैठते सोते जागते, कि देवा आप रहम नज़र करना, आप मेरे साथ रहना, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आप साथ हो, मैं फ्री हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस आप मेरे पास होने चाहिए हो। ऐसे ही सदैव मेरे अंग संग रहना, दया करना प्रभु। और साईं मांगनी पात्रा जी पर बाबा जो भी तकलीफ़, जो भी संकट, जो परेशानी है, इनकी दूर हो जाए। हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करना, कृपा करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, इन्हें जल्द से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। और आज एक कमेंट पढ़ा था, आंटी जी का था, कस्तूरी मुखी आंटी जी थे, वो व्हाट्सएप नंबर की बात कर रहे थे आंटी जी। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको नंबर मेंशन कर देती हूँ। इस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, ठीक है, अपना आशीर्वाद भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यदि एक बार ना देख पाएँ तो उसी मैसेज को आप हमें दोबारा भेज दीजिएगा, ठीक है जी। नाराज़ ना होकर, हमें क्षमा करते हुए आप वो मैसेज हमें दोबारा भेज दीजिए। हो जाता है कई बार, चाहते तो हैं हर चीज़ को समय पर कर लें, पर इंसान है ना, गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए आप हमें वापस से मैसेज कर दिया करें, जो मैसेज आपका ना देख पाएँ तो। और जो नाम आज नहीं आ पाए वो कल शामिल कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। बाकी बाबा हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान ना होकर साईं साईं का नाम स्मरण कीजिएगा, हर तकलीफ़ आने से पहले ही दूर हो जाएगी। तो आइए अब साईं लीला सुन लेते हैं, उसके बाद 11 वचन पढ़ते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करेंगे। आइए मिलकर सुनते हैं बाबा की लीला को। ओम साई राम। मैं पिंकी बोल रही हूँ करनाल से। मैंने कुछ दिन पहले है अन्नू जी आपको वीडियो बोल के भेजी थी कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया था। हम करनाल में रहते हैं। हमने करनाल में उनको सब डॉक्टर को दिखा लिया था। 10 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने 3 डॉक्टर बदल दिए थे। भाई सब डॉक्टर ने यही कहा था कि भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और करनाल में हमारा कोई नहीं था, सिर्फ बाबा की आस के सिवा जो कुछ था। हम जयपुर के रहने वाले हैं, सब कुछ वहीं था, वहीं का ही हमारा कार्ड बना हुआ था। फिर डॉक्टर ने कहा कि भी आप बाहर का सफ़र नहीं कर सकते हो, कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, नस ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमें समझ में नहीं हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर हमने बाबा जी का नाम लेके हम एम्बुलेंस में बैठ गए। फिर हम सीधा एम्बुलेंस से दिल्ली गए, दिल्ली से हमने गाड़ी करी, गाड़ी में बैठ के बाबा जी का नाम लेके हम जयपुर आ गए। हम जयपुर वीरवार की सुबह पहुंच गए, क्योंकि बुधवार को तबीयत खराब हुई थी और वीरवार को हम सुबह पहुंच गए और वीरवार मेरे बाबा का दिन था। बाबा जी
का नाम लेके हम हॉस्पिटल गए। वहाँ पर आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लगता जैसे बाबा ही खड़े थे वहाँ पर सब कुछ लेके। बाबा जी ने इनको इमरजेंसी में बिठाया, मतलब आईसीयू में लिटाया। पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही जिसे मन में आया कि भी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि बाबा जी है, टेंशन मत ले। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उनका ऑपरेशन करा, उनके छल्ला गिरा तो कुछ करा, तो फिर वो बाहर निकल के आए। मैंने कहा भी क्या हुआ? वो कह रहे भी टेंशन मत लो, ऑपरेशन हो गया। इन्हीं को ऑपरेशन हो गया? वो कहते हैं हाँ ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा वो कैसे है? वो कहते हैं वो खतरे से बाहर है। मैं बता नहीं सकती अन्नू जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब जो डॉक्टर ने कह दिया था करनाल में कि ड्राइवर नहीं कर सकते हैं, और हम जयपुर पहुंच के उनको ऑपरेशन भी हो गया और सब कुछ ठीक हो गया, वो बोलने भी लगे और डॉक्टर ने कहा खतरे से वो बाहर है अब। अन्नू जी, ये बाबा जी की बहुत बड़ी लीला थी मेरे लिए और बहुत बड़ा आशीर्वाद था बाबा का मेरे लिए। और फिर मैंने आपको मैसेज भी भेजा था, तो आपने उस मैसेज में भी यही लिख के भेजा था, बाबा जी है ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही में अन्नू जी, थैंक यू और शुक्रिया अदा बाबा जी का भी, और थैंक यू और शुक्रिया अदा अन्नू जी आपका भी, आपने मेरे पति के लिए प्रेयर करा। थैंक यू सभी का। ओम साई। तो बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी आपका हमारे साथ बाबा की सुंदर सी लीला को शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव सुखों का प्रकाश ऐसे ही होता रहे, आप हमेशा सुख में रहें, खुशियों में रहें। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही बाबा आपके मुख से सदैव लीलाओं का बखान करवाते रहें, ऐसे ही आप हमेशा साईं लीला सभी को सुनाते रहें। श्री साईनाथ ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें बाबा। और आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे सभी पर, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, और घर सजाइए, दीपक लगाइए, प्रभु के आगमन की तैयारियां कीजिए, क्योंकि आज तो भगवान ज़रूर आएंगे हमारे द्वार। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय के द्वार खोलिए, प्रभु बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू कीजिए अपनी तैयारियां। जो भी आप भावानुसार करते हैं वो कीजिए। साईं कृपा रही तो हम भी आपके साथ लाइव ज़रूर बैठेंगे, बाकी जैसी साईनाथ की इच्छा। और शुरू कीजिए आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जो भक्त शिरडी में हैं उनकी तो भाग्य की कल्पना ही कौन कर सकता है। बाकी जो नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, बाबा स्वयं आ जाएंगे, है ना। चिंता ना करें, साईं साईं के नाम का जाप करें, जितना अधिक हो सकता है आज नाम जाप कीजिए। प्रभु श्री राम का नाम जाप कीजिए, राम राम जपते रहिए, नाम जाप कीजिए, प्रभु अपने आप आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।